तपते हुए सूरज की किरणें रेत से भरी हवाओं में घुलकर सहरा के एक छोटे से कस्बे पर पड़ रही थी। कस्बा छोटा सा था, चंद मिट्टी के मकान, 2-3 पुरानी मस्जिदें और एक छोटी सी बाजार जहां लोग पानी, खजूर और कपड़े बेच रहे थे। इस कस्बे के कोने में एक बुजुर्ग आदमी उमर बिन हकीम अपनी छोटी सी दुकान चला रहा था। उमर दिल का साफ, अल्लाह का बंदा और मुसाफिर नवाज था। इसकी एक आदत थी, जो भी कस्बे में आता, चाहे गरीब हो या अमीर, वो इसे पानी और खजूर जरूर देता। इस दिन भी जब दोपहर का वक्त था, दौर से एक मुसाफिर आता दिखाई दिया। इसके कपड़े सहरा की धूल से भरे हुए थे, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में एक अजीब सी रोशनी झलक रही थी। उसके कंधे पर एक छोटा सा थैला था और हाथ में लकड़ी का आसा। मुसाफिर कस्बे में आया, सीधा मस्जिद की तरफ गया, वुजू किया और 2 रकत नमाज अदा की। उमर ने मस्जिद के दरवाजे से ये मंजर देखा। दिल में कुछ महसूस हुआ, जैसे ये कोई आम आदमी नहीं। नमाज के बाद उमर उसके पास गया। अस्सलाम अलैकुम भाई, आप दौर से आए लगते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे? मुसाफिर मुस्कुराया और कहा, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत दे। मैं सिर्फ पानी ले लूंगा। उमर इसे अपनी दुकान पर ले आया, मिट्टी के सराय का ठंडा पानी दिया और साथ खजूर भी। मुसाफिर ने शुक्रिया अदा किया, लेकिन इसकी आंखों में एक गहरी सोच थी, जैसे कुछ कहना चाहता हो मगर कह ना रहा हो। जब वो चलने लगा तो उमर ने पूछा, भाई तुम किस तरफ का सफर कर रहे हो? मुसाफिर ने एक लम्हा रुक कर कहा, मैं इस जगह जा रहा हूँ जहाँ इंसान का असल घर है। उमर जरा मुस्कुरा कर बोला, ये दुनिया तो सहरा है, असल घर तो आखिरत में ही है। मुसाफिर की मुस्कुराहट गहरी हो गई। तुमने सही कहा, लेकिन कुछ घर वहाँ भी ऐसे होते हैं जो सिर्फ खास लोगों के लिए होते हैं। ये कहकर वो मुसाफिर सहरा की तरफ चल दिया। उमर का दिल बेचैन हो गया, पता नहीं क्यों। इसका जी चाहा कि इस आदमी का पीछा करे, और यहीं से उमर का सफर शुरू हुआ, एक ऐसे राज की तरफ जो इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। उमर बिन हकीम ने अपनी छोटी सी दुकान का ताला लगाया, एक छोटा सा पानी का मशकीजा साथ लिया और खामोशी से इस मुसाफिर के पीछे चल पड़ा। सहरा की हुआ गर्म थी, लेकिन दिल में एक ठंडक सी थी, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, इस आदमी का पीछा करो, तुम कुछ ऐसा देखोगे जो कभी ना देखा हो। मुसाफिर आगे आगे चल रहा था, कदम आहिस्ता आहिस्ता, मगर ऐसे जैसे जमीन के बोझ से आजाद हो। कभी कभार वो रुक जाता, आसमान की तरफ देखता, फिर चल पड़ता। उमर दूर से ये सब देख रहा था। दिल में बार बार सवाल आता, ये कौन है? कोई वली अल्लाह, कोई दरवेश जो अपने रब की तलाश में है। शाम होने लगी, सहरा का रंग बदलने लगा, सूरज के पीछे सुर्खी का समंदर फैल गया। मुसाफिर ने एक रेतीले टीले की चोटी पर रुककर अजान दी। उमर ने पहली बार ऐसा महसूस किया। इस अजान की आवाज में ऐसा सुकून था, जैसे पूरा सहरा रुक गया हो, हुआ थम गई हो और वक्त थम सा गया हो। नमाज के बाद मुसाफिर ने अपने थैले से रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला, आसमान की तरफ देखा और दुआ की, आ अल्लाह, जो मेरे साथ चल रहा है, इसे वो दे जो ताव अपने खास बंदों को देता है। उम्र का दिल कांप गया, ये मेरे लिए दुआ कर रहा है, इसे कैसे पता कि मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। मुसाफिर ने सर अलिफाटे कर कहा, उम्र आदेर आओ। उम्र हैरान रह गया, इसे मेरा नाम कैसे पता? मैं तो इससे कभी मिला ही नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब गया। मुसाफिर ने रोटी का आधा हिस्सा इसे दिया और कहा, सफर लंबा है मगर मंजिल करीब। उमर ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? मुसाफिर ने मुस्कुरा कर कहा, तुम मुझे क्या समझना चाहते हो? एक मुसाफिर, एक तालिब इल्म, कुछ और? उमर खामोशी से रोटी लेकर बैठ गया, लेकिन दिल तेजी से धड़क रहा था। रात हुई,
दोनों ने सहरा के बीच एक पुरानी चट्टान के पास कयाम किया। मुसाफिर ने वुजू किया और ऐसी लंबी तहज्जुद पढ़ी कि उमर को महसूस हुआ जैसे आसमान से नूर आतर रहा हो। उसी रात जब चांद पूरी तरह चमक रहा था, उमर ने देखा एक रोशन गोला आसमान से आतर रहा है, सीधा मुसाफिर की तरफ। वो रोशनी इंसानी शक्ल में बदल गई, मगर चेहरा इतना मुनव्वर था कि आंखें सीधा देख ना सकी। उमर की सांस रुक गई। ये क्या है? क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? इस रोशनी से एक आवाज आई, तुम्हारा साथ देने वाला कोई आम इंसान नहीं। उमर की आंखों में हैरत और दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। इसने अपनी आंखों से देखा, आसमान से आतरने वाली रोशनी इंसानी शक्ल में बदल गई, मगर उसका चेहरा इतना रोशन था कि देखना मुमकिन न था। उमर की लरसती हुई आवाज निकली, ये सब क्या है? ये रोशनी, ये आवाज, तुम कौन हो? मुसाफिर ने आहिस्ता से मुस्कुरा कर कहा, उमर, जो तुम देख रहे हो ये कोई ख्वाब नहीं, ये हकीकत है। मैं वो नहीं हूं जो आम इंसान होते हैं। मैं अल्लाह का एक फरिश्ता हूं जो उसके हुक्म से कभी इंसानों का रूप धारता है, उनका इम्तिहान लेता है और कभी उनकी मदद करता है। उमर के होंठों से बेइख्तियार निकला, सुभान अल्लाह। मुसाफिर ने बात जारी रखी, अल्लाह ने तुम्हारा जिक्र किया जब तुमने अपनी दुकान पर एक अजनबी मुसाफिर को बिला झिझक पानी और खजूर दी। तुमने ये नहीं सोचा कि ये कौन है, गरीब है या अमीर। तुमने सिर्फ अल्लाह के लिए दिया। याद रखो उमर, अल्लाह के लिए किया गया एक छोटा सा नेक अमल कभी जाया नहीं जाता। उमर की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तो समझता था कि ये मेरी आदत है, मगर ये तो मैं नहीं जानता था कि अल्लाह भी देख रहा है। मुसाफिर ने अपने थैले से एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर निकाला जिससे नूर फूट रहा था। ये तुम्हारे अमल का इनाम नहीं, तुम्हारी नियत का इनाम है। जब भी तुम्हारा दिल कमजोर हो, इसे देख लेना। तुम्हें याद आ जाएगा कि अल्लाह अपने बंदों के छोटे से छोटे अमल को भी याद रखता है। सुबह की पहली रोशनी फैली तो मुसाफिर ने कहा, मेरा सफर अब इस रास्ते पर है जहां इंसान नहीं जा सकते। तुम यहीं से वापस लौट जाओ। उमर का दिल राजी न था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। मुसाफिर ने नरमी से कहा, उमर, तुम्हारा असल सफर अब शुरू होता है। अपने कस्बे वापस जाओ और मुसाफिर नवाजी का ये सिलसिला कभी मत तोड़ना। हर आने वाले को इज्जत देना, क्योंकि तुम नहीं जानते कब एक और फरिश्ता तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। ये कहकर मुसाफिर ने गहरी सांस ली और उसका वजूद धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा। उमर ने अपनी आंखों से देखा, वो इंसान नूर का एक गोला बनकर आसमान की तरफ अलिफाटे गया और सूरज की पहली किरण में गायब हो गया। उमर जमीन पर गिरकर सजदे में चला गया। आ अल्लाह, ताव ने अपने कमजोर बंदे को इज्जत दी, अपने नूर का जलवा दिखाया और ये सच समझा दिया कि तेरे लिए किया गया एक छोटा सा नेक अमल भी तेरे अर्श तक पहुंचता है। उमर वापस अपने कस्बे आया और जिंदगी भर आने जाने वाले मुसाफिरों की खिदमत करता रहा। लोग कहते थे, इसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और उमर अक्सर रात को आसमान की तरफ देखकर सोचता, शायद एक दिन वो मुसाफिर फिर आ जाए।